एवरीबॉडी, हम सभी लोग जानते हैं किस चीज के बारे में? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, यानी कि किट टेस्ट, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं। हम सब जानते हैं कि वो सिंगल लाइन होगी अगर, तो हम प्रेग्नेंट नहीं है। अगर 2 लाइंस आए, यानी कि कंट्रोल और टेस्ट दोनों में, तो हम प्रेग्नेंट है। पर एक सिचुएशन होती है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। वह क्या है? वह है फेंट लाइन, यानी एक लाइन थोड़ी डार्क और एक लाइन थोड़ी लाइट हो तो क्या होगा। तो आज मैं डॉक्टर श्वेता मेंदिरता, एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद से आप सबको यह समझाने जा रही हूँ कि ऐसा जब लाइट लाइन आती है तो उसका क्या मतलब होता है। लाइट लाइन, फेल्ट लाइन या थोड़ी सी हल्की लाइन है अगर वो कंट्रोल से, तो इसकी क्या क्या वजह हो सकती है। अक्सर जब लेडीज काफी टाइम तक ट्राई कर रही होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो उन्हें काफी एंजाइटी हो जाती है। तो जब उनके मिस्ड पीरियड होते हैं उससे पहले ही वो ट्राई कर लेती है इस टेस्ट को, और जब ऐसा ट्राई होता है तो उसमें एक फेंट सी लाइन आ जाती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। आप 3 से 4 दिन बाद जब आपको मिस्ड पीरियड हो जाए, आप फिर से एक बारी ट्राई कीजिए। हो सकता है तब ये लाइट डार्क हो जाए। अगर ये तब भी डार्क ना हो तो आपको आपके नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। नेक्स्ट, ये तब भी हो सकता है कि अगर आपने ऐसा किया हो कि जब आपका मिस पीरियड हो गया, उसके आपने 4-5 दिन बाद किया और ये फिर भी एक फेंट सी लाइन हो, तब क्या मतलब है इसका? हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन इस महीने थोड़ा सा डिलेड हुआ हो और इसके चलते आपका ये लाइन फेंट है। ऐसे में हम जो ब्लड टेस्ट होता है बीटा एचसीजी, जो इस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है, वो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये हमें बीटा एचसीजी नामक एक हार्मोन के बारे में बता रहा होता है, which is secreted through the urine when we are pregnant. नेक्स्ट, जो डरने वाली सिचुएशन होती है ऐसे में, वो होती है कि कभी कभी यह फेंट लाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सिचुएशन में आ जाती है। इसलिए इस फेंट लाइन को प्लीज आप नजरअंदाज ना करके अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, तब वो आपको बताएंगे इस फेंट लाइन का सिग्निफिकेंस। उसके अलावा कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन के केसेस में भी यह फेंट लाइन होती है। ऐसे में जो बीटा एचसीजी जब ब्लड टेस्ट हम करते हैं, वो अक्सर या तो बढ़ता नहीं है या काफी कम बढ़ता है या घटने लग जाता है अपने आप ही। उसके अलावा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी एक सिचुएशन होती है जिसमें हमें एक फेंट लाइन आती है, वो फेंट ही रह जाती है। वो ना तो डार्क होती है और थोड़े दिनों के बाद अपने आप ही पीरियड्स आ जाते हैं और ये लाइन धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद अपने आप गायब भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो यह है कि वह हार्मोन जो हमारे यूरिन से सिक्रीट होता है, वो हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा तो चेक कर लेते हैं, पर एट द सेम टाइम हमें ब्लड के द्वारा भी उसको चेक जरूर करना चाहिए, ताकि हम एकदम श्योर हो कि क्या हमें यह प्रेगनेंसी है या नहीं है, स्पेशली तब जब यह फेंट लाइन आई हो। मोरओवर, इसका सिंगल ब्लड टेस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसको 48 आवर्स के बाद हमें रिपीट करके जरूर देखना चाहिए कि 50% इंक्रीज यह बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट हो रहा है या नहीं, तभी हमें इसका रियल सिग्निफिकेंस फेंट लाइन का पता चलता है। अगेन, इस लाइन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि कभी कभी लेडीज इसे 3 से 5 मिनट में मॉर्निंग में ना चेक करने की बजाय यह यूरिन टेस्ट वो थोड़ी देर के बाद, यानी 10-15 मिनट के बाद नजर मारती हैं कि कहीं ये अब तो पॉजिटिव नहीं आ गया है। तो तब एक इवेपोरेशन लाइन नामक चीज होती है, वो हल्की सी दिखती है, जिससे फीमेल्स को डाउट हो जाता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर जब ऐसा हो तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने एग्जैक्ट प्रेगनेंसी की सिचुएशन के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगेन, एक और सिचुएशन होती है, यानी कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि ब्लड में बीटा एचसीजी को रिलीज करते हैं, तब भी कभी कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो प्लीज तब भी हमें गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। मेनोपॉज जब आने वाला होता है, उस टाइम भी हार्मोन्स अप एंड डाउन होने के चांसेस होते हैं, तब भी लाइन फेंट आ सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये फेंट लाइन आ सकती है पॉजिटिव। तो प्लीज इसे नॉर्मल प्रेगनेंसी से कंफ्यूज ना कीजिए। थैंक यू।